शरीर में किसी भी हिस्से में नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है और यह समस्या केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शरीर के विभिन्न भागों में देखने को मिल सकती है। यह परेशानी मस्तिष्क के अंदर स्थित बारीक नसों से लेकर गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद नसों तक कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा यह समस्या हाथों और पैरों की नसों में भी महसूस की जा सकती है, जिससे चलने फिरने में कठिनाई, झंझनाहट और दर्द जैसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से इस समस्या को देखें, तो जब शरीर में वात दोष अधिक बढ़ जाता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी हड्डियों, जोड़ों और नसों पर पड़ता है। जब शरीर में वात का स्तर असंतुलित हो जाता है, तो इसका असर शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। अधिक वात बढ़ने से शरीर की नसें प्रभावित होने लगती हैं और इससे हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द उत्पन्न हो सकता है। कई बार इस स्थिति से गठिया रोग जैसी जटिल समस्याएं जन्म लेती हैं। यही नहीं, अत्यधिक वात दोष के कारण हड्डियों में सूजन आ सकती है और समय के साथ हड्डियों की संरचना भी प्रभावित होने लगती है। कई मामलों में हड्डियों का आकार असामान्य हो सकता है, जिससे चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगती है। जब शरीर के निचले हिस्से, विशेष रूप से पैरों की बनावट में बदलाव आता है, तो इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने के कारण रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होने लगती है और जिस हिस्से की नसें प्रभावित होती हैं, वहां खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। धीरे धीरे यह समस्या बढ़ती जाती है और नसों की कमजोरी के कारण शरीर में कई अन्य परेशानियां भी जन्म लेने लगती हैं। यदि नसों की सेहत पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। बहुत से लोगों में देखा गया है कि नसों की कमजोरी के कारण वे डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित हो सकते हैं। जब शरीर के अंदर वात दोष बढ़ जाता है और गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसका असर हमारे हृदय पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि नसों की कमजोरी के चलते दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। यदि इस समस्या की अनदेखी की जाए, तो भविष्य में हृदयाघात, हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। नसों की कमजोरी के चलते शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने की समस्या भी देखी जा सकती है। जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह, डायबिटीज की समस्या होती है, उनके लिए यह स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। इसके अलावा नसों की कमजोरी के कारण माइग्रेन, आधे सिर में तेज दर्द, गर्दन की नसों में जकड़न, सिर में भारीपन और अचानक चक्कर आने जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। इन समस्याओं के कारण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। इस तरह अगर देखा जाए, तो केवल नसों की कमजोरी के कारण शरीर में अनेक अन्य बीमारियां घर कर सकती हैं और समय के साथ ये सभी समस्याएं मिलकर पूरे शरीर को कमजोर करने लगती हैं। यदि समय रहते नसों की सेहत पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है और व्यक्ति की जीवन शैली को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी नसों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जब नसों को सही पोषण और देखभाल मिलेगी, तो नसों की कमजोरी से जुड़ी अन्य बीमारियों से भी बचाव किया जा सकेगा और शरीर को समय से पहले दुर्बल होने से रोका जा सकेगा। आजकल बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि नसों की कमजोरी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने का सही उपाय क्या हो सकता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि यदि नसें कमजोर हो जाएं, नसें दबने लगें या उनमें असहनीय दर्द उत्पन्न होने लगे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि नसों की सेहत को बनाए रखने के लिए हमें अपने खान पान और जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता होती है। यदि समय पर नसों की समस्याओं को पहचाना जाए और सही घरेलू उपायों को अपनाया जाए, तो इस समस्या से बचा जा सकता है और नसों की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे आजकल हर कोई किसी न किसी रूप में जूझ रहा है। जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें गोलियां लेने की सलाह दे देते हैं।
जब तक वे गोलियां लेते हैं तब तक उन्हें कुछ राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही वे गोलियां लेना बंद कर देते हैं, उनकी परेशानी फिर से बढ़ने लगती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि न तो आसानी से खड़ा हुआ जाता है और न ही ठीक से बैठा जा सकता है। उठने और बैठने में शरीर थकान से भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो। कई लोगों को चलने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है और वे बता नहीं पाते कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। जब यह समस्या अधिक बढ़ जाती है तो नसें सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे अंगों का काम करना भी कम हो जाता है। इससे शरीर में कमजोरी महसूस होती है और व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नसों से जुड़ी हर तरह की समस्या का इलाज घर पर ही उपलब्ध होता है। हमारे घर में मौजूद चीजों से बनने वाले कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं जो नसों की तकलीफों को दूर करने में बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं। ये घरेलू नुस्खे बनाने में बहुत ही सरल होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो आज आपको एक ऐसा बेहतरीन और शक्तिशाली नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपकी नसों में अद्भुत ताकत लाने का काम करेगा और नसों से जुड़ी हर परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पर एक पैन रखना होगा। फिर इसमें 1 गिलास दूध डालना होगा। दूध हमारी रसोई में आमतौर पर उपलब्ध होता है और यह नसों को मजबूती देने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद हमें इसमें हल्दी पाउडर डालना होगा। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है और इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण नसों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। हमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और इसे दूध में डाल देना है। अब हमें इस दूध को अच्छी तरह उबाल लेना है ताकि हल्दी का पूरा लाभ हमें मिल सके। जब दूध अच्छे से उबल जाए और हल्दी पूरी तरह मिल जाए तो गैस बंद कर दें। अब इस दूध को छान लीजिए ताकि इसमें कोई भी अशुद्धि न रहे और इसे थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि यह पीने लायक हल्का गर्म हो जाए। इसके बाद इसमें मीठे के लिए 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आप चाहें तो बिना शहद के भी इसे पी सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी शहद को बहुत गर्म दूध में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शहद के लाभकारी तत्व नष्ट हो सकते हैं। अब हमारा यह खास घरेलू नुस्खा तैयार हो चुका है। यह नुस्खा पूरी दुनिया में गोल्डन मिल्क के नाम से प्रसिद्ध है और इसे बहुत से लोग अपनी सेहत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस नुस्खे को बनाने के बाद आपको इसे रात को सोने से पहले पूरा पी लेना है। इसके बाद आपको कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए ताकि यह दूध शरीर में सही तरीके से असर कर सके। जब आप इस नुस्खे को लेंगे तो यह आपके शरीर के अंदर जाते ही नसों की जकड़न को दूर करना शुरू कर देगा। कुछ ही समय में आपको अपनी नसों की तकलीफों से राहत मिलने लगेगी। अगर आप लगातार 15 दिनों तक रोज रात को सोने से पहले यह दूध पीते हैं तो आपकी नसों से जुड़ी हर समस्या धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस नुस्खे के साथ आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी नसों की सेहत को बनाए रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। नसों को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आपकी नसों में हमेशा ताकत बनी रहेगी और आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा गर्दन और रीढ़ की हड्डी की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। तिल के तेल की मालिश नसों को मजबूती प्रदान करती है और उन्हें कमजोर होने से बचाती है। अगर आपको नसों में दर्द या झंझनाहट महसूस होती है तो आपको पेन किलर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि पेन किलर सिर्फ दर्द को कुछ समय के लिए दबा देती है लेकिन समस्या को पूरी तरह खत्म नहीं करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें हमेशा स्वस्थ रहें और आपको कभी भी कमजोरी महसूस न हो तो आपको इस नुस्खे को अपनाना चाहिए और अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए।
आप इस आसान और प्रभावी घरेलू उपाय को अपनाइए और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी इस नुस्खे का लाभ उठा सकें। ऐसे ही और भी सरल और असरदार घरेलू नुस्खों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियो देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको लाभकारी और उपयोगी लगती है तो आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप न्यूनतम 40 रुपये की राशि से लेकर अधिकतम जो भी राशि आप देना चाहें दे सकते हैं। आपके सहयोग और प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।